सारे दर्शकों ने प्रियंका को आड़ की राम राम। और यो है कापड़ो और जिला है हिसार। और इसमें आज आपने दिखाने वाले हैं कि कापड़ो गांव का स्टेडियम। और इस स्टेडियम में इतने बालक आवे हैं और इस स्टेडियम में तो बहुत सारे बालक फौज में लाग लिए, जॉब पे लाग लिए, स्पोर्ट्स कोटा तक भी जा है। तो छोटे तो लेकर बड़े बालक तैयार आवे हैं। और आपने दिखण भी लाग रहा है कि अड़े खेल लाग रहे हैं, ठाडे ठाडे सही गाभरू बालक है। और छोटे छोटे बालक भी आपने दिखेंगे, कबड्डी खेला है, बास्केटबॉल, खो सारी चीज है। और ट्रैक भी है 400 मीटर का। और इधर भी आप देखोगे तो मतलब स्टेडियम बहुत बड़ा है, अखाड़ा है। और एक चीज आपने दिखा दे हैं, बलवान फौजी जो लगातार इसने चला रहे हैं और फ्री सेवा इस स्टेडियम में दे रहे हैं। बच्चा तय मतलब सिखाने लाग रहे हैं, कोच है यहाँ पे, तो उन तक बात करेंगे। राम राम सर। राम राम सर कितने साल लाग रहे हो सिखान? मैं जी वैसे तो ड्यूटी के दौरान भी ऑफिशियल ड्यूटी में, छुट्टी में बच्चों को यहाँ देता था ट्रेनिंग। उसमें बच्चे हमारे आर्मी में कई बच्चे हैं जो अभी आर्मी कोच भी लगे हुआ है जी। एक प्रदीप लड़का वो जूनियर में वर्ल्ड एशिया में गोल्ड है उसका। और भी कई बच्चे जो कर प्रतिभान वहाँ आर्मी के अंदर। मेरा खुद लड़का भी स्पोर्ट्स कोटा पे है। और ये सुनील है जो पैरा में ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी खेल के आया है। इसकी 7वीं रैंकिंग है इंडिया में, वर्ल्ड में, और कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडलिस्ट है। और यहाँ से बहुत ही बच्चे मतलब निकलते रहते हैं समय समय पर। और ये गांव में हमारा बहुत बड़ा सहयोग है गांव की तरफ से भी, और गांव के बुजुर्गों का भी और सभी का भी साथ है। और यहाँ पर है ना फ्री सेवा करते हैं जी। कोई किसी से, कोई बच्चे से कोई कलेक्शन नहीं लिया जाता। और कई साल से कर रहे हैं जी लगातार। तो सर देखो किस किस चीज़ की यहाँ पे प्रैक्टिस करवाते हैं? यहाँ जी मेन तो रेसलिंग है, नेशनल कबड्डी की भी प्रैक्टिस यहाँ कराई जाती है। एथलेटिक्स में भी बच्चे हमारे साउथ एशिया में गोल्ड आया था एक लड़के का, और इंडिया रिकॉर्ड उसने 14 में तोड़ा था। 800 बच्चे लाग लिए अब तक यहाँ से? यहाँ से कम से कम है जी 30-40 बच्चे तो खेल कोटा से, आर्मी में भी, सब में भी लगे हैं और दूसरे डिपार्टमेंटों में भी। और बाकी जो यहाँ फिजिकल करके बच्चे, उससे भी काफ़ी बच्चे लगे हैं। सर देखो पहले तो आपने फौज में सेवाएं दी हैं और उसके बाद लगातार आड़ा दिन लाग रहे हो, तो कब से लग रहे हो, कब रिटायर हुए थे फौज से? मैं 2009 में रिटायर हुआ था जी बीएसएफ से। और अभी भी मतलब पहले भी करता था और अभी भी लगातार कंटिन्यू दोनों टाइम सुबह शाम प्रैक्टिस करवाते हैं जी बच्चों। तो ये लड़का सर? ये लड़का सुनील कुमार है जी, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेलता है। राम राम जी। नमस्कार जी। तो आप जुडो में हो? हाँ, मैं पैरा जुडो का गेम करता हूँ। तो कब हुई थी आपकी ये चैंपियनशिप? मैं पहले रेसलिंग ही करता था, लेकिन मेरे आंखों में थोड़ी दिक्कत होने के कारण पहलवान जो है ना मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे मेडिकल बनवाओ आप, और उसके बाद पैरा के जो स्पोर्ट्स हैं उनमें चले जाना। उसमें रेसलिंग तो है नहीं लेकिन जुडो है। तो पहलवान जी ना मेरे को ये 2013-14 में बताया था। तो फिर उसके बाद मैंने मेडिकल बनवाया और फिर से मैं लगातार जुडो ही कर रहा हूँ जी। कितने सालों से कर रहे हो? जुडो 2015 से और अब तक 8 साल कंटिन्यू हो गए जी। और वैसे प्रैक्टिस करते हुए मैं 2006-07 में पहलवान जी के पास बच्चा था ही नहीं था, तो आने लग गया था जी। तो मतलब आपने जो भी कोचिंग ली है इसीलिए सारी कोचिंग? हाँ, पहलवान जी के पास से ली थी, लेकिन यहाँ जुडो ना होने के कारण पहलवान जी ना मेरे को थोड़ा हिसार के लिए भेज दिया था। तो वहाँ पे फिर मैंने जुडो की ट्रेनिंग की थी। तो अब लगातार लगे हुए हैं? हाँ, लगातार लगे। यहाँ पे रोज आते हो? हाँ, यहाँ रोज आता हूँ जी। अभी मेरे वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के आया था जिसमें मेरी 7वीं रैंकिंग है, और एशियन गेम्स के लिए मेरा सिलेक्शन हो रखा है। तो इसलिए मेरे को डिपार्टमेंट ने फ्री भी कर रखा है जी। हाँ जी, सरकार की तरफ से? हाँ, सरकार की तरफ से सहयोग मिल रहा है। तो सर एक बात बताइए कि जैसे इन्होंने बताया कि मतलब लगातार आप यहाँ पे वो करवाते रहते हो, तो बच्चों को आप पहचान भी लेते हो कि ये बच्चा किस खेल में जाएगा? बिल्कुल जी, बच्चा का हम शरीर का सिस्टम देखते हैं जी मतलब, और उन बच्चों को उसी गेम में डालते हैं जी। कोई एथलेटिक्स का बनने वाला तो एथलेटिक्स के भी लड़के हमारे 2-3 यहाँ अच्छे हुए हैं जी पहले भी। और नहीं तो फिजिकल करके नौकरी लग जाना, तो उसमें उसको बच्चे को देख लेते हैं उसका ग्रोथ कैसा है सिस्टम में, वो रेसलिंग में कामयाब है या दूसरे गेम में, तो दूसरे गेमों में भी उसको डाल देते हैं जी। देखो फौजी सर एक चीज़ है, मतलब जैसे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, बड़े बालक भी आ रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं इस उम्र में बालक अगर ठाली रहा है या वैसे रहा है तो नशे की तरफ भी चला जा है, और खेल की तरफ रहा है तो शायद इन चीज़ों तो ही बचा रहा है। हाँ बिल्कुल जी, नशे से मतलब बहुत ही बचाव है जी। हमारे जो पुराने भी जो खिलाड़ी हैं यहाँ
वो आज तक है ना कोई भी धूम्रपान तक भी नहीं करते और नशों से बहुत दूर हैं और उनका अच्छा रिजल्ट है। घर भी अच्छे तरीके से अपना परिवार बढ़िया अच्छे तरीके से चला रहे हैं। उनमें काफ़ी अच्छा सिस्टम है जी वहाँ से, और नशों से बिल्कुल बच्चों को बचाया जाता है खेलों के द्वारा में। तो वो जी सर, मतलब हर एक गांव में एक स्टेडियम तो जरूर होना चाहिए। बिल्कुल जी, खेल का कोई न कोई स्थान होना ही चाहिए ताकि हमारे बच्चे हैं जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो मतलब मजबूत भी बने और सुरक्षित भी बने। तो सर फिलहाल हम देख रहे हैं मतलब चारों तरफ लड़कियां भी खेलने के लिए आती है। लड़कियां भी आती हैं जी, लड़कियां भी स्कूल डिस्ट्रिक्ट में 3000 मीटर में मेरी लड़की सेकंड है जी और 1500 मीटर में फर्स्ट है जी। अभी वो स्टेट खेलने के लिए जाएंगे। लड़की और लड़कियां दोनों आती हैं? हाँ, लड़कियां दोनों, लड़कियां भी आवे जी, लड़कियां भी आती हैं। थोड़ी कम आवे जी, इस करके थोड़ा हमारे गाँव में थोड़ा फर्क होता है। अरे बच्चे पढ़ाई की तरफ, हाँ अगर जागरूक अगर उनको किया जाए तो लड़कियां भी अच्छे रिजल्ट दे सकें। हाँ लड़कियां सर मतलब बहुत सारी लड़कियां ऐसी खेलना भी चाहे, लेकिन कई बार ये हो जाए कि माँ बाप को न भेजते। हाँ, थोड़ी पारिवारिक जी हो जाए है थोड़ी ही, मतलब उसमें जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी जी, जो साथ में आना पड़ेगा, बच्चे के साथ में उसकी संभाल रखनी पड़ेगी। और बच्चा फिर है ना उस छोटी उम्र में थोड़ा ज्ञान कम होता है जी, फिर वो बाद में तो हो जाता है ठीक है, और उस तब वो परिपक्व नहीं होता तब उसके साथ रहना पड़ता है। तो हमारे जो खेती बाड़ी का काम है जी थोड़ा उसमें थोड़ी मुसीबत आ रही है। पर फौजी सर मतलब थोड़ा टाइम तो देखो अभी चेंज हो रहा है, पहले लड़कियों को कती ना भेजा करते, ये भेजने तो लगे। हाँ भेजे हैं जी लड़कियां को, ऐसी बात नहीं है। यहाँ नो कोई डर कौन जी गाँव के ही हैं और अपना सुरक्षित बिल्कुल महसूस करेंगे जब आएंगे जी। माहौल अच्छा है, बहुत बढ़िया है जी। कोई अच्छा सर, जैसे मतलब स्टेडियम का जो खर्चा रहता है वो ग्राम पंचायत देती है, किस प्रकार से एडजस्ट होगा? स्टेडियम जी गवर्नमेंट नहीं बनवाया है सरकार ने, और छोटी मोटी को जरूरत पड़ती है तो गांव वाले भी मदद करते थे, सरपंच भी कर देता है जी। और वैसे भी कोई जरूरत पड़े तो कोई मना नहीं करता, हमारे जो पुराने खिलाड़ी हैं वो भी मदद कर देते हैं। सर इतने बालक खेलना हुआ, हम देखने लग रहे हैं, मतलब उधर कबड्डी भी खेलने लग रहे हैं, इधर भी खेलने लग रहे हैं, और भी छोटे छोटे बालक रेस मारने लग रहे हैं, तो नर्सरी भी है यहाँ पे? नर्सरी नहीं है जी हमारे, पहले तो थी पाइका के तहत थी नर्सरी, अभी नर्सरी नहीं है। नर्सरी के लिए मैंने अप्लाई तो कर रखा जी, रेसलिंग के लिए भी और कबड्डी की नर्सरी के लिए। कबड्डी का भी एक लड़का हमारा है नइस करने के लिए गया हुआ अभी, और कोशिश कर रहे हैं जी, लेकिन अभी तक मिली नहीं है। तो सर मतलब आप लगातार यहाँ पे सेवा दे रहे हो और वो भी फ्री में, सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि आज के टाइम में अगर देखा तो लोग पीछे कमाने के पास ज़्यादा बाज रहे हैं। बिल्कुल जी। और एक जो युवा है वे भी कितना कितना बिगड़ते जान लग रहे हैं, कितना कितना पहले खेल ज़्यादा होया करते, अपना देसी खाना पीना होया करता, लेकिन ईब उस तरफ ज़्यादा चले जाए, तो क्या कहोगे आज के युवाओं ने? मैं आज के युवाओं से यही अपील करूँगा जी, हमारे जो ग्रामीण परिवेश है हमारे पास है, इतना तो जी पैसा होता नहीं कि मतलब बच्चे को मतलब ज़्यादा पैसा खर्चा करके उठा के वहाँ भेज दें। गवर्नमेंट भी देती तो है फैसिलिटी, लेकिन वहाँ तक हमारे को जानकारी नहीं होती। और मैं कोशिश करता हूँ कि हर मतलब ये पहले जो हमारे गांव में तकरीबन गांव में होती थी ये चीज़ें, फ्री सेवाई होती थी हैं, और तो हमारे वहाँ बच्चे आते थे भी थे और करते भी थे गाँव में भी। अरे ये करनी चाहिए फ्री की, ये जो पैसे वाला सिस्टम है ये तो अमीरों का ही आदमी का है, गरीब आदमी तो वहाँ एंट्री नहीं कर सकता, गरीब का बच्चा वहाँ तक जा ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ बहुत भारा खर्च है। कम से कम एक एक बच्चे के 20-20, 25-25 हज़ार रुपये महीना खर्च होता है, तो वहाँ जाने के लिए बड़ी समस्याएं होती है। वहाँ तो पैसे वाला ही जाएगा जी, गरीब का बच्चा तो वहाँ तक नहीं जा सकता। यहाँ है ना फ्री सेवा है, यहाँ बच्चा गरीब से भी गरीब का बच्चा आ जाता है, जिसको सिर्फ खाली दूध दे और थोड़ा बहुत 1000-1500 रुपये महीने का खर्चा मिल जाए, बहुत बढ़िया है उसके लिए। मतलब सर देखो नर्सरी तो देनी चाहिए सरकार ने, नर्सरी के लिए बिल्कुल देनी चाहिए जी, हमारा अपील भी है ये, और कोशिश भी हमने कर रखी है, लेकिन मिल नहीं रही है। तो सरकार से अपील करेंगे कि नर्सरी जरूर दी जाए, क्योंकि इतने बाल खड़ा है, खेलना हुआ है, मेहनत करा है, माटी में माटी हुआ है, पसीना पावा है, तो सरकार ने भी देखना चाहिए, नर्सरी देनी चाहिए। और यो आप देखने लग रहे हो तो इनसे आप भी यही प्रैक्टिस करने आते हो? हाँ जी। क्या नाम है? अभी आप किस चीज़ की प्रैक्टिस करते हो? इस प्रैक्टिस तो ये मतलब बस फिटनेस के लिए आ जाए, रेगुलर मतलब दोनों टाइम आ रहा है, सुबह भी शाम भी, कोच सब आ रहा देखो तो मतलब बालक जब बहुत सारे ऐसे हैं मतलब घर पे रह रहे, लेकिन प्रैक्टिस यहाँ पर जब माटी में खेले तो किस हक सुकून मिला माटी में खेल कर? माटी का तो है अपना गांव की माटी का फर्क है, मैट भी है अपना, मतलब दो मैट अपने दो गाँव में खड़ी है अपने 2 मैट है, दोनों टाइम मतलब बहुत सा प्रैक्टिस करा लगातार, तो माटी का तो अलग है थोड़ा। ग्राउंड तो मतलब क्योंकि गाइड करें जब मतलब ठीक हो जा रहा है, तो गाइड करना बड़ी बेटर हो तो उसके बेस पे मतलब बड़ा तैयार होंगे, नहीं तो मतलब प्रैक्टिस तो और भी खाड़िया में अकेडमिया में कई जा कर हैं, लेकिन हमारा मतलब नॉर्मल कोच सब बता उसका थ्रू भी मेडल बहुत आ रहे हैं मतलब गांव में उसके बेस पे भी। और जो पास का गांव खेड़ी मतलब वो खेल के स्तर पर थोड़ा कम हमारा, लेकिन फिर भी नर्सरी वगैरह भी रिकमेंड रखी होती, लेकिन हमारे नहीं रखी लगी इस तरफ है, तो मतलब इसका भी थोड़ा है इशू, मतलब
ग्राउंड लेवल पर जो चीज़ है नहीं वो देखा नहीं, थोड़ा दिखावा पब्लिक ने भी, गवर्नमेंट ने भी, तो उसके थ्रू मतलब नर्सरी के नॉर्मल हेड मिलना चाहिए, क्योंकि इतने ज़्यादा मेडल वगैरह बहुत ज़्यादा हेड थे। कितने बच्चे फौज में भी लगे हैं? मोस्टली मतलब डिफेंस में तो हैं मोस्टली, वैसे मतलब एजुकेशन लाइन में भी ठीक है काम, हर एक चीज़ में बढ़िया है, कुछ भी वो कमी है। देखो इस तरह की है, इतने बालक खेलना हुआ है तो गांव का माहौल भी अच्छा रहा है। हाँ हेल्थ है नहीं मोस्टली, मतलब सत्तर रियल वेल्थ हेल्थ है, तो उसके थ्रू मतलब यूँ है कि बालक अपना खुद का भी बॉडी की जो मूवमेंट है वो भी सही रहा है, फिजिकली भी बढ़िया रहा, उसकी हेल्थ सब कुछ ओके है। अदरवाइज तो कोई है कोई नहीं, मतलब कल्ला कोई इशू तो है उनको, पैसे देकर तो खरीद नहीं सकते कोई भी, हेल्थ ही वेल्थ है, रियलिटी तो यही है, हेल्थ के बिना तो कुछ भी नहीं है, बड़े सारे जुड़े हुए ठीक। एक शारीरिक बीमारियां तो बचे रहे हैं जब बालक माटी में खेल रहे हैं। राम राम सर। नमस्ते। क्या नाम है सर? अमित है जी। आप भी यहाँ पे हाँ प्रैक्टिस करते हैं जी। आप यहाँ आए, पहले आपका धन्यवाद जी। और हम देखते हैं आपका सब्सक्राइब भी है चैनल हमारे फेसबुक पे। हाँ बहुत अच्छी खबर देते हो आप। सर आप भी यहाँ पे प्रैक्टिस करने आते हो? हाँ जी प्रैक्टिस करने आते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, वैसे फिटनेस के लिए आते हैं जी हम तो। देखो सर पहले तो मतलब उस गांव में स्टेडियम होना बड़ी बात है, और दूसरा इतना अच्छा रुझान होना, मतलब छोटे से लेके बड़े बालक खेलना लग रहे हैं, बहुत बढ़िया बात, मतलब कितना कितना अच्छा काम कर लग रहे हैं। हाँ जी बहुत बढ़िया, पहलवान जी बहुत समाज सेवी काम कर रहे हैं, ऐसा बहुत अच्छा कर रहे हैं पहलवान जी। मतलब पहले देश को अपनी सेवाएं दी हैं। हाँ जी। और अब अपने स्टेडियम में दे रहे हैं। हाँ जी पहलवान के नीचे हम प्रैक्टिस करते थे, मैं आर्मी में मैंने रेस पाड़ी थी, और अब तो बस फिजिकल के लिए वैसे फिटनेस के लिए खेलते हैं। तो सर मतलब अच्छी बात है, तो देखो पसीने में बालक नाल लग रहे हैं, और जो पसीना बना लेगा तो वो बालक कामयाब हो जाएगा। बिल्कुल। और बैल से बचता है जी और फिट रहता है। सबसे बड़ी बीमारी तो आज के टाइम में नशा है, छोटे छोटे बालक है जो नशे की तरफ चले जा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी ठीक बात है जी। तो मतलब यो देखो यो है कापड़ो गांव का स्टेडियम आपके शामी है, और किस प्रकार से बालक प्रैक्टिस कर लग रहे हैं, कितना बढ़िया काम कर लग रहे हैं। और अगर फौजी साहब की बात करें तो फौजी साहब लगातार अपनी सेवा दे लग रहे हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि मतलब बड़का पे कोई पैसा नहीं लेते, फ्री में यहाँ पे बड़का ने खिला लग रहे हैं। पहले देश को सेवाएं दी और अब यहाँ पे सेवाएं देने लग रहे हैं, तो बच्चे में इतने मतलब एक वो भी हो जाए, रुझान भी हो जाए, जब बालक खेल रहे हैं तो देखा बालक सीखा करे, नुका करे, खरबूजे ने देख कर खरबूजा रंग पलट जाया करे। तो जब बड़े बालक खेल लेंगे तो छोटे बालक भी अपने आप आवेंगे, उन्हें देख कर उनका भी नहीं होगा जब हमारे बड़े बहन भाई प्रैक्टिस करे हैं तो हम भी स्टेडियम में जावे, हम भी खेल रहे हैं, कुछ अच्छा करें, देश का नाम रोशन करें, अपने गांव का नाम रोशन करें। तो यह है कापड़ो गांव की झलक जो थारे श्यामी है। और हम फिर न्यू कहेंगे कि थारे गांव में के बढ़िया है, मारते ज़रूर बताइए कमेंट करके, क्योंकि यो भी हमने एक भाई का फ़ोन आया मारते बताए कि कापड़ो गांव में इतना अच्छा काम करा जा है, एक बालक खेल रहे हैं और फौजी साहब लगातार फ्री मार बड़का ने खिला लाग रहे हैं। तो आप भी ज़रूर बताइए कि थारे गांव में के अच्छा काम है, के अच्छी चीज़ है, और ना है तो आप भी देख कर इन चीज़ों ने अपने गांव में शुरुआत कर दो, क्योंकि जब बालक खेल लेंगे तो नशे पते ते भी दूर रहेंगे और चीज़ों ते भी दूर रहेंगे, और गांव का गवांड का देश का नाम भी रोशन करेंगे। और तस्वीरें ने दबा कर शेयर कर दो ताकि और गांव भी, एक गांव में एक स्टेडियम तय ज़रूर होना चाहिए ताकि बालक का रुझान खेल की तरफ हो। तो इसी प्रकार आपने दिखाते रहेंगे और फिर मिलेंगे। जय हिंद।